जय हिंद क्लास, माय नेम इज विशाल और स्वागत है आपका अपनी कक्षा मैथ्स कक्षा में। नाउ आई थिंक कि अब आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिल जाएगी। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर लेंगे। ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह, लाइटनिंग, ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। हमने जो टाइप शुरू किया हुआ था, दिस वाज टाइम एंड वर्क टाइप 1। टाइम एंड वर्क में फर्स्ट टाइप हम बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फटाफट 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं उस लेक्चर का जो हमने पहले सीखा था। तो हमने देखो समझा ये था कि अगर एक पर्सन ए है जो किसी काम को लेट्स से 20 डेज में करता है, दूसरा पर्सन बी है वो उसी काम को 25 डेज में करता है, तीसरा पर्सन सी रख लेते हैं लेट्स से 50 डेज में किसी काम को खत्म करता है। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने समय में ये काम खत्म हो जाएगा। तो हमने सीखा था सबसे पहले हमें ये निकालना होगा टोटल वर्क कितना है, काम कराना कितना है। ये बॉक्सेस को उठा के यहां से यहां रखने में 20 दिन लेगा, ये 25 और ये 50 दिन लेगा। तीनों एक साथ अगर काम को करेंगे तो कितने समय में वही काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले यहां पे हमने निकाला था टोटल वर्क इन सभी का एलसीएम लेके। तो जैसे यहां पे 100 आ जाएगा। अब ये एक दिन में 5 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा। मतलब ये 5 डब्बे उठा के यहां से यहां रख देगा, तभी तो 20 दिन में 100 डब्बे रख पाएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क आया था, जो एलसीएम था ये टोटल काम था। लेट्स से 100 किलोमीटर की सड़क बननी है, तो 100 किलोमीटर की सड़क में ये 20 दिन में सड़क कंप्लीट कर देगा। तो मतलब एक दिन में 5 बनाएगा, ये एक दिन में 4 और एक दिन में 2 किलोमीटर बनाएगा, तभी 50 दिन में 100 किलोमीटर कंप्लीट कर पाएगा। अब एक दिन में अगर ए और बी साथ में करें तो 7 काम हो जाएगा। ए और बी करें तो 9 काम हो जाएगा। ए और सी करेंगे तो 7 हो जाएगा। बी और सी करेंगे तो 6 काम हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 5 + 4 + 2 यानी कि एक दिन में 11 काम हो जाएगा। और टोटल काम को करने में 100/11 या इसे हम लिख सकते हैं 9 1/11 इतने डेज टाइम लग रहा होगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने ये सीखा था, ये जो एलसीएम है ये डिनोट करेगा टोटल वर्क को, टोटल काम को। और ये जो ऊपर नंबर लिखा है ये है एफिशिएंसी, क्षमता, यानी कि एक दिन में कितना काम करा जा सकता है। प्लीज इसे आप रटना मत, क्योंकि आगे टाइप्स ना धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। अगर आप इसे रट लेंगे ना तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाएगा। इस एफिशिएंसी के बेसिस पे ना बहुत से क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये है टोटल वर्क, ये है एक दिन में कितना काम करा गया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। यहां पर हम सीखेंगे रिमेनिंग वर्क। तो ये हो जाएगा आपका रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का देखो मतलब क्या हो जाएगा, ए बी और सी तीनों ने कोई काम साथ में शुरू करा। एक इस काम को 3 दिन में करता है, बी 4 दिन में, सी 5 दिन में, मान लो इस तरीके से काम हो रहा होगा। अभी क्या हुआ, तीनों ने एक साथ काम शुरू करा। लेट्स से 10 दिन में कोई काम खत्म होना था। अब ए ने क्या करा, 3 दिन काम करा और बाकी काम छोड़कर चला गया। या बी और सी दोनों ने काम छोड़ दिया, अब अकेला ए काम करेगा। तो रिमेनिंग वर्क का मतलब ये है कि साथ में तो शुरू करा बट साथ में एंड नहीं करा, कोई पर्सन बीच में से छोड़कर चला गया। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूं, एक क्वेश्चन समझ लेंगे, उसी के बेसिस पे बाकी लैंग्वेजेस रहेंगी। लैंग्वेज इन द सेंस बाकी क्वेश्चन का मैटर उसी तरीके से रहेगा। देन आप में से कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि क्वेश्चन को ना हिंदी में भी लिखा जाए, हिंदी में समझा दिया जाए। तो देखो लिखा तो नहीं जा सकता, बट हाँ ये करा जा सकता है कि क्वेश्चन इंग्लिश में लिख के मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। तो ऐसे आपको कोई इंटरप्रिटेशन में मतलब परेशानी नहीं आएगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 रिमेनिंग वर्क की आप हेडिंग डाल सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास देखो ऐसे है। हमसे कहा गया A can finish a work in 12 days, B can do it in 15 days. After A had worked for 3 days, B also joined A to finish the remaining work. देखो सवाल क्या रखा है हमारे पास, A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। हमसे कहा गया A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और B उस काम को 15 दिन में कर सकता है। देन हमसे कहा गया after A had worked for 3 days. After A had worked for 3 days, B also joined A. B also joined A. तो B के साथ B और A दोनों साथ में काम करने लगे। तो finish the remaining work. To finish the remaining work. Then हमसे कहा गया in how many days the remaining work will be completed. तो रिमेनिंग वर्क कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया।
तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, लेट्स से हमें सी भी दे रखा होता तो सी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, कुछ ऐसे हो जाता। देन हमसे कहा गया आफ्टर ए हैड वर्कड फॉर 3 डेज, यानी कि 3 दिन तक तो ए ने अकेले काम करा, उसके बाद बी ने ज्वाइन कर लिया और अब बचा हुआ काम दोनों मिलकर साथ में खत्म करेंगे। लेट्स से ये आपके पास में सड़क बननी थी, ये काम कंप्लीट होना था, इसमें से इतना काम ए ऑलरेडी कर चुका है, अब ये जो बचा हुआ काम है इसे ए और बी दोनों मिलकर साथ में खत्म करेंगे। तो हमें बताना है कि ये जो बचा हुआ काम रह गया ना, इसको करने में कितने दिन लगेंगे। लास्ट की लाइन जरूर समझना कि रिमेनिंग वर्क को करने में कितना समय लगेगा या टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा। अगर हमसे कहते हैं टोटल समय कितना लगा तो ये ए के 3 दिन शामिल करे जाते, अभी उसने कहा केवल रिमेनिंग वर्क, तो हमें बस ये बताना है कि बचा हुआ काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे यहां से शुरू हो जाएगा कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, जहां से हर क्वेश्चन आपका शुरू होगा, वो ये कि टोटल काम निकालेंगे। पहले हम ये जान लें कि काम था कितना, देन सीखेंगे कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में, बचा हुआ काम कितने दिन में, दोनों साथ कितने दिन में। लेकिन सबसे पहला स्टेप होगा ये जानना कि आखिर काम है कितना। तो 60 काम है, अब ए इस काम को करेगा तो एक दिन में 5 काम कर देगा, बी एक दिन में 4 काम कर देगा। सही है, 60 को 12 से डिवाइड कर दिया, 60 को 15 से डिवाइड कर दिया। एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। अब समझना हमसे क्या कहा गया, आफ्टर ए हैड वर्कड फॉर 3 डेज, ए ने 3 दिन तक काम करा। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 15, 3 इंटू 5। ये हमारे पास सिंपल ऐसे आ गया ना, 3 इंटू में 5 करके। ये जो हमारे पास 5 आ रखा है, ये ए का 1 डे वर्क है, एक दिन में वो कितना काम करेगा। और ये 3 क्या रखा है, नंबर ऑफ डेज ए वर्कड, ए ने कितने दिन तक अकेले काम करा, तो टोटल काम 15 हो गया। अब बचा हुआ काम कितना रह गया, ये हो गया 45। इतना सही है, इतना होपफुली मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, टोटल काम निकाला। ए का एक दिन का काम पता चल गया कितना काम कर सकता है, बी का पता चल गया एक दिन में कितना काम कर सकता है। अब इसने अकेले काम करा है 3 दिन, तो 3 दिन में कितना करा होगा, 45, 3 इंटू 5, 15 माइनस करके 45 आ गया। तो एक दिन में 15 का 3 दिन में 15 काम करा, माइनस करके 45 आ गया। अब ये जो 45 हमारे पास आ रखा है, ये है रिमेनिंग वर्क, ये बचा हुआ काम रह गया कि ए ने 3 दिन काम कर लिया, अब जो काम बचा रह गया वो ये 45 आ रखा होगा। इसमें हम नीचे किससे डिवाइड करते हैं, उससे जिससे हमें काम करवाना होता है। तो जब बी ने ए को ज्वाइन कर लिया तो अब काम कौन कौन करेगा, ए भी करेगा, बी भी करेगा। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 5, बी एक दिन में कितना करेगा, 4, दोनों साथ में एक दिन में कितना करेंगे, 9, और काम करने में कितने दिन लगेंगे, 5। अब ये जो 5 आ रखा है ना, ये रिमेनिंग वर्क को करने का टाइम है, यानी कि 45 को करने में 5 दिन लगे। वो हमसे पूछता टोटल समय कितना लगा, तो देखो 5 दिन तो दोनों ने साथ में काम करा, 3 दिन इन्हें अकेले काम करा, तो टोटल 8 दिन लगे हैं, लेकिन सिर्फ रिमेनिंग वर्क को करने में 5 दिन लग रखे हैं। ये हमारा सवाल का जब आंसर हो जाएगा। ठीक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सो लैंग्वेज सेम रहेगी, बस ये डाटा चेंज हो जाएगा, ए और बी वाला, ये डाटा थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर चेंज आएगा तो मैं आपको लिख दूंगा। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया, ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 9 days, बी कैन डू इट इन 10 days एंड सी इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इफ बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड लीव आफ्टर 2 days। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ये तो हमारे पास डायरेक्ट डाटा हो गया। उसके बाद उसने कहा इफ बी एंड सी, इफ बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड लीव
आफ्टर 2 days, after 2 days, then how long will A take to complete the remaining work, to complete the remaining work। तो देखो सवाल में हमसे क्या कहा गया, ए बी सी के लिए हमें दिया गया कि ए काम को कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में कर सकता है। अब उसने कहा कि काम को ना बी और सी ने शुरू करा, 2 दिन काम करा, फिर चले गए, अब जो बचा हुआ काम है उसको ए खत्म करेगा, तो कितने दिन में खत्म कर देगा। सीधा सा सवाल है, आपका घर बन रहा था, लेट से 3 जने आपने हायर करे थे ए बी सी, बी और सी ने साथ में काम शुरू करा, 2 दिन में खत्म कर दिया अपना, मतलब 2 दिन में काम करा, उसके बाद चले गए। अब आपने किसी तीसरे पर्सन ए को बुलाया, तो ये ए कितने दिन में बचा हुआ काम खत्म कर देगा। देखो समझते हैं। तो सबसे पहले 9, 10 और 15 एलसीएम आ जाएगा 90। एलसीएम आप थोड़ा सा तेज करेंगे, 9, 10, 15। इसे आप एलसीएम लेने के लिए सिंपल ये करो, एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 90 है, 90 से काम चल जाएगा। आप 180 डाल दो, 180 को सेम आंसर देगा। आप 360 डाल दो, कोई भी एक ऐसा नंबर लिख लो जो तीनों से ना डिवाइड हो जाए। तो 90 ये हमारे पास में टोटल काम हो जाएगा। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 10। जब ये 90 काम को करने में 9 डेज लगाएगा, तो एक दिन में 10 काम करेगा। एक दिन में 10, 50, 5 दिन में 50, 6 दिन में 60, ऐसे ही 9 दिन में 90 वर्क कर देगा। तो 90 वर्क करने में 9 डेज ले रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करा, 10। कैसे आ रहा है ये 10, टोटल काम को टोटल डेज से डिवाइड करा, तो पता चल गया कि एक दिन में कितना काम करा गया होगा। तो एक दिन में 10 काम करा गया, एक दिन में 9 काम करा गया, एक दिन में 6 काम करा गया। यहां तक आप बना लेंगे। नंबर ऑफ डेज दे रखा होगा, कौन कितने दिन में काम कर सकता है, टोटल काम निकाला, एक दिन का काम निकाल लिया। अब डाटा पे आते हैं। हमसे कहा गया बी और सी काम को शुरू करते हैं एंड लीव आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 दिन तो उन्होंने काम करा है ना। तो इसमें बी और सी ने शुरू करा। देखो बी ने एक दिन में काम करा होगा 9, सी ने एक दिन में काम करा होगा 6, साथ में इन्होंने एक दिन में काम कितना करा, 15। 9, 6, 15, एक दिन में इतना काम करा। तो 2 दिन में कितना काम करा, इंटू में 2, बचा हुआ काम कितना रह गया, इतना। तो बचा हुआ काम हो गया 90 - 30 यानी कि 60। ये हमारे पास बचा हुआ काम हो गया। टोटल 90 था, एक दिन में 15 हुआ, 2 दिन में 30 हुआ, ये मेरा बचा हुआ काम रह गया। बचे हुए काम को किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 10, तो 60 काम करने में कितने दिन लेगा, 6। अगर वो मुझसे पूछता है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 डेज में। अगर वो पूछता है टोटल डेज कितने लगे, तो 8 डेज, क्योंकि 6 दिन काम करा है ए ने और 2 दिन काम करा है बी और सी ने। ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क, ये टोटल वर्क। बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बस आप रटना मत। टोटल काम निकाला, एक दिन का काम निकाला, 2 दिन का काम बी और सी का माइनस कर दिया, बचा हुआ काम आ गया। बचा हुआ काम जिससे कराना है उससे डिवाइड कर देंगे, उसकी एफिशिएंसी से, यानी कि एक दिन में वो जितना काम कर सकता है उससे डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली अगर आपको 50 डब्बे उठा के यहां से यहां पे रखने हैं, ठीक है, आप एक दिन में 10 डब्बे रख सकते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में। कैसे निकाला आपने, 50 तो डब्बे थे और एक दिन में कितना रख रहा हूं, 10 डब्बे उठा के रख रहा हूं, तो 50/10। जितना काम एक दिन में हो रहा है वो नीचे आ रखा है, जो टोटल काम है वो ऊपर है। डिवाइड करा, सोल्व करके 5 आ गया। तो हमारे पास 60 काम करने में 6 दिन लगेंगे, अगर एक दिन में 10 काम हो रहा है तो। एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू इट इन 12 डेज। तो ये डाटा तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इसके लिए कोई आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो ए काम को कर देगा 20 दिन में, ठीक है। फिर हमसे कहा गया बी कैन डू इट इन 12 डेज, तो ये हमने डाटा लिख लिया। इसके बाद कहा गया बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, ये हमसे कहा गया बी वर्कड फॉर 9 डेज, ठीक है। देन बी वर्कड फॉर 9 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो उसके बाद में बी ने 9 दिन काम करा, उसके बाद में आ गया बी लीव्स, बी चला जाता है। अब बचा हुआ काम किससे कराना है, ए से। ए से क्या करवाना है, रिमेनिंग वर्क, तो हमें इसके डेज बताने हैं। तो सवाल हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है 12 दिन में, टोटल काम हमारे पास हो जाएगा 60, 20 और 12 का एलसीएम। तो एक दिन में ए काम करता है 3, एक दिन में बी काम करता है 5,
हमसे कहा गया बी वर्कड फॉर 9 डेज, बी ने 5 दिन काम करा, तो एक दिन में कितना काम करा है 5, 9 दिन में कितना काम कर लेगा 9 इंटू में 5, सही। ये हमारे पास एक दिन का काम आ गया, ये हमारे पास वो आ गया कितने दिन तक काम कर रहा है। मान लो एक दिन में 7 काम करता तो 3 दिन में कितना करता, 7 इंटू में 3 21 काम हो जाता। एक दिन में कितना काम करता है 5, कितने दिन तक करा है 9 दिन तक, तो काम हो जाएगा 45, 60 में से माइनस कर देंगे, ये आ गया 15। ये मेरे पास आ गया रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा रह गया। अब कहा ए रिमेनिंग वर्क को कितने समय में कर देगा, तो एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 दिन में ये बचा हुआ काम खत्म कर सकता है। अगर हमसे पूछा गया कि सिर्फ बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हो रहा होगा, तो आंसर आ जाएगा 5। अगर हमसे कहा गया टोटल काम करने में कितना समय लगा, तो देखो 9 दिन काम करा है बी ने, फिर 5 दिन काम करा है ए ने, तो 9 + 5 14 डेज में टोटल काम हो रहा होगा। होपफुली ये समझ आ पा रहा होगा आपको। टोटल वर्क निकाला, एक दिन में कितना काम होगा वो हमें समझ आ गया। इसके बाद रिमेनिंग वर्क आ गया, कैसे, टोटल काम में से जो काम हो चुका है उसे माइनस कर दे रहे हैं, तो बचा हुआ काम आ गया। बचे हुए काम में एक दिन में कितना काम करा उससे डिवाइड करके आ जाएगा टोटल काम करने में कितने डेज लग रहे होंगे। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। ओके देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज विच वी कैन डू इन 21 डेज। तो ये हमारे पास डायरेक्ट डाटा आ गया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, ए किसी काम को 14 डेज में कर सकता है, तो ए किसी काम को 14 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 21 डेज में कर सकता है, तो बी कर सकता है 21 डेज में। देन हमसे कहा गया दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स। ये समझना जरा, स्टार्ट टुगेदर ऑब्वियसली साथ में शुरू कर रहे होंगे, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं स्टार्ट टुगेदर बट ए लीव्स, इसमें आ रखा है ए लीव्स 3 डेज बिफोर, ए लीव्स 3 डेज बिफोर वर्क कंप्लीशन, ए लीव्स 3 डेज बिफोर वर्क कंप्लीशन। अब हमें बताना है टोटल डेज कितने लगे वर्क को कंप्लीट करने में। सुनना, ये डायरेक्ट आपका सवाल आ रखा है बट इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, ए किसी काम को 14 डेज में करता है, बी 21 डेज में करता है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल काम आ जाएगा दोनों का एलसीएम लेके कितना 42। ए का एक दिन का काम कितना हो गया 3, बी का एक दिन का काम हो गया 2। 42 कैसे आया, 14 और 21 का एलसीएम लेके। 3 कैसे आया, 42 को 14 से डिवाइड करा, 42 टोटल काम है, करने में कितने दिन लग रहे हैं 14 डेज, तो एक दिन में कितना काम हुआ 3। 42 टोटल काम है, एक दिन में कितना काम हो रखा होगा 2, तभी 21 डेज में वर्क कंप्लीट होगा, इतना आया। अब सवाल सुनते हैं, देखो स्टार्ट टुगेदर साथ में शुरू किया बट ए लीव्स 3 डेज बिफोर वर्क कंप्लीशन। इसका मीनिंग क्या है, देखो ए ने 3 दिन काम नहीं करा, मान लो काम कंप्लीट होना था 20 दिन में, तो ए ने 3 दिन पहले छोड़ा, यानी कि ए ने 17 दिन काम करके छोड़ दिया। अगर मान लिया काम 18 दिन में होना है और मुझसे कहा गया कि ए 5 दिन पहले चला जाता है, काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला जाता है। अगर काम 18 दिन में होना है, ए 5 दिन पहले गया था, तो मतलब 13 दिन इन दोनों ने साथ में काम करा था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अब यहां पर दे नहीं रखा है कि कितना रिमेनिंग वर्क आया है, वो सब अभी नहीं निकाला जाएगा, समझना। आप देखो 42 टोटल काम था, इसमें ए और बी ने साथ में काम शुरू करा, तो उसी मेथड से जाएंगे जिससे अब तक हम चल रहे थे कि हम रिमेनिंग वर्क निकालते थे, देन उससे बचा हुआ काम कितने दिन में होगा ये सीख लेते थे। तो अगर ए और बी ने साथ में काम करा है, तो एक दिन में 5 काम करा होगा, एक दिन में 5 काम करा। कितने दिन साथ में काम करा ये हमें नहीं मालूम है, हमसे ये कहा गया काम जितने भी दिन में खत्म होना था ना, ए उससे 3 दिन पहले गया है, तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने साथ में काम x दिन तक कर रखा था, 1 2 3 5 10 जितना भी इसका आंसर आएगा कि इतने दिन इन्होंने साथ में काम कर रखा था।
ये मेरे पास आया टोटल वर्क, ये 42 क्या है, ये आ रखा है टोटल वर्क। ये क्या है, डन टुगेदर, ये वो काम है जो ए और बी ने साथ में करा, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ए और बी ने साथ में काम करा। अब माइनस करके हमारे पास क्या आया, ये आया रिमेनिंग वर्क। टोटल काम ये ए और बी ने साथ में कर दिया, तो माइनस करके क्या आ गया, बचा हुआ काम। इतना सही है। तो अभी टोटल काम ये था, इतना काम साथ में कर दिया, ये बचा हुआ काम आ गया। अब जब ए 3 दिन पहले चला गया तो बचे हुए काम को कौन करेगा, बचे हुए काम को बी कर रहा होगा। अगर मान लो ये एक नंबर होता, हमसे कहते दोनों ने 4 दिन साथ में काम करा, तो हम क्या करते, टोटल काम में से जो साथ में काम करा 5 into 4 से माइनस करके रिमेनिंग वर्क आ जाता। तो ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क आया। अब जिससे करवाना होता रिमेनिंग वर्क, उसका एक दिन का काम नीचे आता। तो रिमेनिंग वर्क अगर ए चला गया तो काम कौन करेगा, बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो इसको रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लगा, 3 दिन। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में ना कि 3 दिन। अगर ए काम के खत्म होने से 3 दिन पहले गया तो इसका मतलब 3 दिन तक जो काम है वो करा होगा बी ने। ठीक, सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 6 आया, ये माइनस का 5x, ये हमारे पास 42, इस साइड ले आएंगे, ये आ जाएगा 36x 5 7 1/5, ये हमारे पास आंसर। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, ए किसी काम को 14 डेज में करता है, बी 21 डेज में करता है, दोनों साथ शुरू करते हैं। ए काम के खत्म होने के 3 दिन पहले चला जाता है, तो हमें बताना है बचा हुआ काम या टोटल काम कितने दिन में खत्म, हमसे ये बताना है बल्कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा। बचा हुआ काम तो क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन में हो रहा है ना। तो देखो समझो, टोटल काम 42 आया, 42 में से हमने माइनस कर दिया ए और बी कितना काम पहले से निपटा चुके हैं, कितना काम खत्म कर चुके हैं। तो ये खत्म कर चुके हैं, ये रिमेनिंग वर्क आ गया। रिमेनिंग वर्क किसने करा, बी ने, क्योंकि ए तो जा चुका है। तो रिमेनिंग काम करने में कितने दिन लगा है, 3 दिन। अगर ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले गया तो मतलब बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क 3 दिन में हुआ ना। 3 यहाँ पे आ गया, सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब इतने दिन उन्होंने साथ में काम करा था। अगर बताना हो कि कितने दिन साथ में काम करा तो ये सीधा आंसर है। अगर आपको बताना हो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो देखो इतने दिन तो साथ में काम करा, और ये वो आ गया कितने दिन में टोटल काम खत्म हुआ, क्योंकि 3 दिन ए ने अकेले 3 दिन बी ने अकेले भी तो काम करा ना। तो 3 + 7 1/5, इसे सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 10 1/5। इतने डेज में टोटल काम खत्म हो रखा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम इस टाइप पे, इसके बाद में टाइप चेंज कर देंगे। अभी सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे ये सभी आरएस अग्रवाल से रहेंगे। फिर यही सेम क्वेश्चंस, यही सेम टाइप्स ना आपके प्रीवियस ईयर्स से हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स से हम टाइप वाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आपके आएंगे तो मिक्स होके आ रखे होंगे टाइप, और अगर हम टाइप वाइज करते रहेंगे तो वहां पर अगर एक क्वेश्चन आपके 2-3 टाइप मिक्स करके आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम ये करेंगे, आरएस अग्रवाल सारे टाइप वाइज हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर प्रीवियस ईयर्स करेंगे हम ईयर के हिसाब से, जैसे 2022 के सारे क्वेश्चंस कर लिए, 21 के कर लिए, 20 के कर लिए, और उसमें जितने भी टाइम एंड वर्क के आ रखे थे वो सारे क्वेश्चंस कर लिए। इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे। अब इसका लास्ट टाइप, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। तो हमसे कहा गया ए किसी काम को 45 डेज में कर सकता है, ए किसी काम को 45 डेज में कर सकता है, और बी उस काम को 40 डेज में कर सकता है। ये डाटा कहा गया। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। इसमें लिखा है ए लीव्स आफ्टर सम डेज, ठीक है, कुछ दिनों के बाद में ए चला जाता है, और बी करता है बी डू रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। तो हमसे कहा गया बी 23 डेज में बचा हुआ काम खत्म करता है। अब बताना है कितने दिन में चला गया। सीधा सवाल है, ए काम करता है 45 डेज में, बी उस काम को करता है 40 डेज में। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आएगा दोनों का एलसीएम। एलसीएम आ गया 60, 45 से ये डिवाइड हो जाएगा 8 बार, 40 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार। तो यहाँ पे एक एक दिन का काम आ जाएगा, ये आ जाएगा 9।
ठीक है। अब हमसे कहा गया ए लीव्स आफ्टर सम डेज, एक कुछ दिनों के बाद में चला जाता है। दोनों ने साथ में शुरू करा बट एक कुछ दिनों के बाद चला गया। तो 360 काम था, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 17। एक्स डेज में कितना काम कर लेंगे 17x। दोनों एक दिन में काम कितना कर सकते हैं 9 + 8 17। कितने दिनों बाद ये चला जाता है हमें ये नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि इतने दिनों बाद चला जाता है। वैसे देखो इन्हीं क्वेश्चन को ना आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि बचा हुआ काम जो है उसे कितने दिन में करा तो टोटल काम कितना बच गया, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक्स में जानबूझ के इसलिए लगा रहा हूं ताकि हमारा जो फ्लो है ना वो एक जैसा रहे, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से बदले नहीं। देखो तरीका हमारा क्या है, ए और बी कितने कितने दिन में काम करते हैं पहले हम ये लिखते हैं, फिर हम निकालते हैं टोटल काम कितना है, उसके बाद हम निकालते हैं कि ए बी सी जो कोई भी काम शुरू कर रहा है वो कितना काम कर चुका है, उससे हमारे पास आता है बचा हुआ काम। बचे हुए काम को कितने दिन में करा जाएगा हम वो निकाल लेते हैं। तो अगर साथ में कितने दिन काम करा ये नहीं दिया है ना तो एक्स ले लेंगे ताकि फ्लो सेम बना रहे। तो ए और बी साथ में एक्स दिन तक काम करते हैं, रिमेनिंग वर्क 17x माइनस करके आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क को किससे कराना है, अगर ए चला गया तो ऑब्वियसली बी करेगा, तो बी एक दिन में कितना करेगा 9, तो इतने दिन में रिमेनिंग वर्क खत्म हो जाएगा। और रिमेनिंग वर्क खत्म हुआ कितने दिन में है 23 डेज में। सॉल्व कर लेते हैं बस अभी से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 3 ये 27, ये 2 कैरी 18 × 207 आ जाएगा। और यहाँ पे 360 माइनस का 17x ये आ जाएगा 17x, ये 10 - 7 ये 3 आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा और 53 ये आ जाएगा, तो x हो जाएगा 9। तो मतलब दोनों ने साथ में 9 दिन तक काम किया था, उसके बाद में ए चला गया। अब अगर सवाल में पूछा है दोनों ने साथ में कितने दिन तक काम करा तो उसका जवाब आ जाएगा 9। अगर हमसे पूछा जाता है टोटल वर्क को करने में कितना समय लगा तो 9 दिन तो इन्होंने साथ में काम करा और 23 दिन बी ने अकेले काम करा। तो 23 प्लस में 9 32, 32 हाँ ठीक है 32 ये हमारा आंसर आ रहा होगा। होपफुली ये क्लियर है आपको। सो ये वाला टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लासेस अब थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा ज्यादा टाइम की आ जाए, ज्यादा बड़ी क्लासेस आ जाए और थोड़ा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ऑल्दो आई ट्राई कि मंडे टू सैटरडे तो आपकी क्लास चलती ही रहे। टाइमिंग बस अभी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी बिकॉज लाइव क्लासेस के लिए थोड़ा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम हो रखे हैं, इस वजह से इशू हो रहा है। तो आपको अभी रिकॉर्डिंग्स मिलती रहेंगी। ऑडियो वीडियो की क्वालिटी एज आई सेड इन द बिगिनिंग ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। ऑडियो वीडियो साउंड क्वालिटी वगैरह ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। So I guess this was all for the day. Thank you so much. Have a nice day. Bye.